अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बात होगी ईद के तीसरे रोज के हवाले से भी, लेकिन कल बजट आ रहा है, पहले उसका जिक्र। सबसे पहले आपको बताएं कि रवा माली साल तरक्की और ज़राअत समेत कई माशी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके हैं। कौमी इक़्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे आज जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.7% रही। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 2% हदफ के मुकाबले 0.6% रिकॉर्ड की गई। सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 4.4% था। कारकर्दगी 4.8% रही। सर्विसेज सेक्टर का सालाना हदफ 4.1%, कारकर्दगी 2.9% रही। फीकस आमदन मुकर्ररा हदफ से 34,794 रुपए कम रही। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले 6.6% रिकॉर्ड की गई। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रुपए रहा। टैक्स टू GDP 6% से बढ़कर 8% तक पहुँच गई। वज़ीर ख़जाना माली साल 2025 और 26 का बजट कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान जाहिर किया गया। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1300 अरब रुपए की अदायगी करनी होगी, जबकि आइंदा बजट में किफ़ायत मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। IMF ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। वफाकी बजट के अहम खदोखाल। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ मुकामी कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,700 अरब, जबकि बैरूनी कर्ज और सूद पर अदायगी के लिए आइंदा माली साल 1,300 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में किफायत शुमारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदी आयद कर दी गई। गैर जरूरी ज़मीनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इसका मजमूई हजम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 1,300 अरब रुपए कम होगा। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़ पेश की गई है। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा है कि बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। बजट से मुतालिक कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। एक रात में तो सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार होता है। साथ ही कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी बेहतरी आई है। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कई इक़दाम करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल रहे। बजट 10 जून को पेश होगा, ताहम अवाम के लिए बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आदाद शुमार का हेर फेर है। जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ एक फैमिली कैमरा मौजूद है कफील से। कफील, आप बताइएगा। 25-26 के लिए बजट पेश किया जाना है 10 जून का, और इस वक्त एक आम आदमी उसकी क्या कैफियत है, क्या उसके मसाइल हैं। मैं एक फैमिली के हमरा मौजूद हूँ। शमसा साहिबा मेरे साथ हैं जो कि इस पूरी फैमिली को रन करती हैं। क्या क्या मसाइल ज़िंदगी में झेल रही हैं इस वक्त। शमसा साहिबा, बजट आ रहा है, क्या कोई तवक्कुआत हैं, कुछ है आवाम के लिए, या सिर्फ ये आदाद शुमार होते हैं? जी माजरत के ये बजट जो आता है ये सिर्फ इनके हुक्मरानों के अपने लिए आता है। वो इतने परेशान हैं तो अवाम का क्या हाल होगा। कर रही हैं आप इस जितना आप कमा पाती हैं बकौल अपना जो आपने बताया, इसमें बजट कैसे बना पाती हैं? बिजली है, गैस है, अद्वियात हैं, फीसेस हैं, कैसे? जी, हम कभी किराया दे देते हैं तो हमारी ग्रॉसरी रह जाती है। ग्रॉसरी अगर पूरी करते हैं तो बच्चों की फ़ीसों की तरफ हमें टेंशन होती है। बच्चों की फ़ीसें पे करते हैं तो फिर घर में मेरे हस्बैंड हैं जो कमर के मोरों की तकलीफ़ में मुब्तला है। इलाज जो है बहुत मुश्किल है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगा है। उसका यही कहना है कि बजट हो लेकिन आवाम दोस्त हो, उसमें कुछ आसानियाँ हों, टैक्सेस में कमी हो और आवाम के रिलीफ की बात की जाए। तो इनका यही मुतालबा और ये भी कहना है कि बजट ज़रूर पेश करें,
लेकिन उसको जो सपोर्टिव ठीक है कफील, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट खत्म करने पर काम जारी है, जबकि हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दरामदी फर्नीचर हो, इमारती सामान, बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी, ये बता दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी वाजे किया गया है कि दरामदशुदा चॉकलेट और टॉफियों पर भी FED में इजाफे की तजवीज़ है। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़ है। जापान से दरामदी बीफ गोश्त पर भी FED लगाई जा रही है। बजट में पहली दफ़ा वीगो जापानी दरामदी बीफ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नाज़रीन, ईद की तातीलात ख़त्म होने को हैं और इस्लामाबाद में बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर ख़जाना आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी करेंगे, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, डी चौक में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद चौधरी, उनसे जानते हैं। फ़हद, ये बताइएगा कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जा रहा है, इसके अहम निकात क्या हैं और सुपर टैक्स के हवाले से ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वैसे तो ईद की आखिरी छुट्टी है और ईद की गहमा गहमी आज इख्तिताम पजीर होने जा रही है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तो आज बजट की तैयारी का दिन जो है वो है और बजट की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। आज इक्तसादी सर्वे पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी इक्तसादी सर्वे जारी करेंगे, जिसके खदोखाल ये हैं कि कौमी जो इक्तसादी सर्वे है उसके अहम नुकात के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह 2.68% रही। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.5% थी और अगर उससे कंपेयर किया जाए तो रवा माली साल ये कहा जा सकता है कि GDP की शरह नमू में इजाफ़ा हुआ और आइंदा माली साल के लिए इसका जो हदफ है वो इससे भी ज़्यादा मुकर्रर किया जा रहा है। आज इक्तसादी सर्वे जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद गुमान है कि कल या परसों वफाकी बजट जो है काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। जी हाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी है। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने कहा है कि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास मुअत्तल रहेगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। ताहम वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर दें, बता दें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। वाज़े भी कर दिया गया है कि बजट 10 जून को ही कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ किया जाएगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातें होंगी, इसके साथ साथ उनको कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। ईद का तीसरा और आखिरी रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई, अब बारी है दावतें उड़ाने की। कोई होगा मेहमान तो कोई बनेगा मेजबान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ रिपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या प्लान है आज के? खानपुर से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे राना नईम, इसके साथ साथ हरीपुर से रिपोर्ट करेंगे आसिफ इकबाल, फैसलाबाद से अहवाल बताएंगे गुलाम दस्तगीर, सक्खर से भी हमारे साथ होंगे शाहिद अली और हैदराबाद से इरफान अराई हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। गुलाम दस्तगीर बताएगा, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? आज आखिरी रोज़ है। जी बिल्कुल, ईद की खुशियों को खूब इंजॉय किया जा रहा है। दिन भर जो है मुख्तलिफ चटखारेदार पकवान खाने के बाद अब शहरी फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ आइस पॉलर्स, इसके साथ साथ जूस पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं बच्चों के साथ आई हुई हैं। बच्चों की ईद होती है तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खाई जा रही है, बच्चों से बात भी करते हैं। तो क्या क्या खा रहे हैं और कौन कौन आया हुआ है? सब आए हैं। कौन कौन साथ आया हुआ है? मम्मा पापा सब आए हैं। आपने क्या ऑर्डर किया, क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आप बताएं माँ जी, कौन कौन आया हुआ, क्या कैसे एंजॉय किया रहा है? ये साथ ये माशाल्लाह इसके बच्चे आए हैं साथ। इनको कैसे एंजॉय किया जा रहा है? ये कह रहे अच्छा लग रहा है। नानो शुक्रिया। इसकी फरमाइश थी कि आइसक्रीम खिलाएं। मेरी नानो की आपकी थी, बच्चों की नहीं थी। नहीं बच्चों, ये तो उल्ट हो गया। वैसे बच्चे कहते हैं कि आइसक्रीम खिलाएं। उन्होंने कहा था चलो आज मैं आपको लेके चलूं, मैं लेके आई हूँ इनको। हाँ जी, ईद को एंजॉय किया जा रहा है। हाँ बेशक इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ईद की खुशियों को दोबाला किया जा रहा है।
बच्चों की नानों की अपनी फरमाइश थी कि बच्चों को आइसक्रीम खिलाएं, तो यही वजह है कि यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ईद के दिनों में यही सिलसिला होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद को एंजॉय किया जाए और लम्हात को यादगार बनाया जाए। जी, ईद के तीसरे दिन को अपने बड़ों के साथ आइसक्रीम खा के एंजॉय किया जा रहा है। गुलाम दस्तगीर साथ ही रहिएगा। खानपुर का रुख करते हैं, राना नईम साथ मौजूद है। राना नईम, आप बताइएगा। आज ईद उल अजहा का तीसरा और आखिरी रोज़ है, तो शहरों की बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के हमरा खानपुर के तफरी मकाम सिटी पार्क का रुख कर लिया, जहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे हैं और जो बच्चे हैं आइसक्रीम खा रहे हैं, दही बड़े खा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ईद का तीसरा रोज़? जी, हम बच्चों को लेके आए हैं और यानी कि खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह सब चीज़, झूले वगैरह भी झूल रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे? आज ईद का तीसरा दिन है, हम पार्क में आए हैं, झूले झूल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, दही बड़े खा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, एंजॉय। जी माशाल्लाह, जिस तरह बकिया यौम की तरह इस तीसरे रोज़ भी हमने माशाल्लाह खूब एंजॉय किया बच्चों के साथ। और ईद के तीसरे रोज़ भी माशाल्लाह बच्चे आइसक्रीम वगैरह, कुल्फ़ी वगैरह, झूले वगैरह बेहतरीन अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सिटी शहर के अंदर। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खानपुर का आप बता रहे हैं, हम रुख कर लेते हैं हरीपुर का। वहाँ पर आसिफ इकबाल मौजूद हैं। आसिफ, आप बताइएगा क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त खानपुर डैम में मौजूद हूँ। ये हरीपुर का बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है और जहाँ ईद को एंजॉय करने के लिए हरीपुर समेत दीगर मुंसलिक अजला के लोग भी यहाँ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और ईद को एंजॉय करते हैं। यहाँ मेरे साथ वॉकेंड से एक फैमिली आई हुई है, ये यहाँ ईद पर एंजॉय करने से पूछते हैं यहाँ आके इनको कैसा लगा, ईद को ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम लोग वॉक एंड से आए हैं और हम लोग अक्सर आते रहते हैं बिकॉज़ ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा व्यू है और इसके अलावा हम लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है हमारा यहाँ पे, स्पेशली किसी इवेंट पे। सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, सो इट्स रियली रियली वेरी गुड। ये खानपुर डैम बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है समंदर का और यहाँ पे हम वॉकेंड से। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बेहतरीन व्यू है। यहाँ बच्चे मौजूद हैं जो नाश्ता कर रहे हैं। आप बताइएगा आज का क्या प्लान है आपका? आज हम नाश्ता करने आए, ईद का मौका है। कहाँ घूमने जाएंगे? कहीं पार्क वार्क में आएंगे घूमने। अभी तो धूप बहुत है लेकिन शाम में आएंगे। अच्छा, आप बताएं क्या प्लान किया है आपका? प्लान क्या है आज का? नाश्ता करने का प्लान है और बाहर घूमने का प्लान है। अच्छा, आप कहाँ घूमने का प्लान रखते हैं? ट्यूबवेल ही जाएंगे शायद। ट्यूबवेल जाएंगे? गर्मी है? हाँ, गर्मी बहुत हो रही है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जो गर्मी की वजह से इस वक्त तो बच्चे जाहिर है कि कहीं नहीं जा सकते, मगर ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका प्लान है कि वाटर पार्क जाएंगे, तफरी गाहों ठीक है, इरफान हमें हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह करें। ज़रा सक्खर का भी रुख कर लेते हैं। शाहिद अली साथ हैं। शाहिद, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी, ईद कुर्बा का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, इसलिए आज जो है मौज मस्ती का दिन है। तो लोग जो है वो दरिया सिंध में कश्तियों पर सैर करने के लिए निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ में यहाँ कश्तियाँ मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ कश्तियों में सफ़र करके दरिया की लहरों का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितना मज़ा आ रहा है आज आपको? आज ईद का तीसरा दिन है। हमने गोलगप्पे भी खाए, घूमे फिरा, बहुत मजा आया। हाल फिलहाल तो और कुछ कश्तियों की सैर कर रहे हैं तो बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, कश्तियों की सैर कर रहे हैं। आप बताओ कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो कश्तियों में सैर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ भी नजर आपकी जाएगी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये सक्खर बैराज के किनारे दरिया की लहरों का मजा ले रहे हैं, क्योंकि आज ईद का आखिरी दिन है और गोश्त भी बहुत हो गया, कुर्बानी भी बहुत हो गई, कबाब और टिक्के भी बहुत हो गए। तो अब है सैर और तफरी का दिन, गोलगप्पे खाने का दिन और आइसक्रीम खाने का दिन। तो दरिया की सूरत हाल बता रहे हैं शाहिद अली के। दरिया सिंध पे लोग मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान ने आगाह किया, तमाम का बेहद शुक्रिया। और अभी जानिए, लाहौर में चांद रात से शुरू होने वाला ग्रैंड सफाई ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज भी जारी है। LWMC की जानिब से पूरी लाहौर डिवीजन में सफाई की मिसाली इकदाम किए गए। सफाई टीमें सुबह से ही फील्ड पर मौजूद रहीं। ईद के दूसरे रोज लाहौर डिवीजन से 23,000 टन से ज्यादा लाशें ठिकाने लगाई गई। इसके साथ साथ पहले रोज 35,000 टन, जबकि चांद रात पर 12,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगाया गया। शहरी LWMC हेल्पलाइन से खुश हैं। 30 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं।
आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कहा कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात दरपेश हैं। मुसलमान बरे-ए-सग़ीर में तारीख़ी, मज़हबी और सकाफ़ती जड़ें रखते हैं। वानी सदर में पार्टी रहनुमा और वर्कर से मुलाकात पर सदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। खबर यह भी है कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने ही अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है। अखबार लिखता है कि गोदी मीडिया ने फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर पेश किए। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स मन घड़त दावे नशर करते रहे। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोल दिया। रिपोर्ट किया है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी की हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावतों, बमबारी और फतुहात के झूठे दावे किए गए जो कभी हुए ही नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और दिखाए गए। गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची, जिनकी तस्दीक करने की जहमत न की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने तबसरा किया कि भारतीय टीवी चैनल झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। झूठ की कलई खुलने पर मोदी सरकार ने बीबीसी, टीआरटी समेत मुतादिद आलमी मीडिया पर भारत में पाबंदियां लगा दी। मुकामी सहाफियों को गिरफ्तार करके मुकदमे किए गए। जो भी बीजेपी बयानी के खिलाफ बोला, गिरफ्तार हुआ या खामोश करा दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, आरएसएस ने हर इदारे को हिंदू इंतहा पसंदों के गिरोह में तब्दील कर दिया है। सेकुलर आइन के बावजूद भारतीय आर्मी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बन चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी जगह जगह हिंदू पंडितों को माथा टेकते और मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उन्होंने वर्दी में राम बगदर आचार्य के आश्रम के बाद केदारनाथ दरबार में हाजिरी दी। पंडितों को माथा टेकने वाले जनरल से मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर अक़लियतें भला क्या तवक्को रख सकती हैं। इंडियन मिलिट्री की फौजी वर्दी पर जाफरानी दाग आइन की बेहुरमती की निशान बन चुके हैं। और अभी जानिए, कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग ताहल ना बुझ सकी। 1122 के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 फायर फाइटर भी जख्मी हो चुके हैं। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग ने देखते ही देखते 4 फैक्ट्रियों को मुकम्मल लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। 29 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और तेज हवा के बायस मुश्किलात का सामना है। 19 फायर टेंडर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। ये फैक्ट्री जो कि कुकिंग ऑयल और सैनिटाइजर और परफ्यूम्स वगैरह की थी, पूरी आब ताप से जल रही थी, बल्कि दूसरी फैक्ट्री भी मुतासिर हो चुकी थी। तो हमने फायर ब्रिगेड मजीद कॉल किए और तकरीबन 14 फायर टेंडर, 2 बाउजर, 3 स्नार्कल की मदद से इसको हमने फौरी तौर पर इसको कंट्रोल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 फायर फाइटर्स इमारत का मलबा गिरने से जख्मी भी हुए। हुक्काम के मुताबिक तीसरे दर्जे की आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, इस वक्त कुछ कहना मुश्किल होगा। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब के बालाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है।
और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना मेरा मकसद है। चाहता हूँ कि दूसरे हमारी तकलीद करें, हम दूसरों की नकल ना करें। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की गुफ्तगू सामने आई है। कहा गया कि किसी भी मुल्क की क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में नेशनल एकेडमी का किरदार अहम होता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का रोल मुतय्यन होना चाहिए। पाकिस्तान टीम में जो खला है उसे पुर किया जाए। अब ये जानिए ड्रैकुला की वापसी। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी ड्रैकुला का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 30 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।